हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल नानकानी और हम अपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो यूपीएससी में आते हैं। आज के लेक्चर पे हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, और उस पे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। लेट अस स्टार्ट ऑफ। एक चीज आप जान लें, जब भी आप रिवर पढ़ रहे हैं, रिवर का ओरिजिन, रिवर की ट्रिब्यूटरीज, उस पे कौन से डैम है, वो कौन से नेशनल पार्क से पास होती है या कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होती है, इसको जरूर ध्यान से देखें। कई बार आप जब एटलस पढ़ते हैं तो रिवर अलग पेज पे होती है, नेशनल पार्क अलग पेज पे होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग पेज पे, और डैम्स तो होते ही नहीं है या लेक्स तो दिखते ही। पॉइंट ये है कि यूपीएससी ऐसे ओवरलैपिंग थीम्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इन वीडियोस का पूरी तरीके से फायदा उठाएं। Let's start off class. I am talking about first important river, that is your river Narmada. You can see river Narmada flows from the peninsular plateau from your मध्य प्रदेश towards your गुजरात, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो गल्फ ऑफ खम्मत में ड्रेन करती है। विंध्यास और सतपुड़ास के बीच में है नर्मदा। दिस इज बिटवीन दी विंध्यास एंड सतपुड़ा। हमने पहले ही विंध्यास में देख लिया था, आपकी जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन है वो सब आती हैं, और चंबल की ट्रिब्यूटरीज लाइक काली, सिंध, पार्वती और शिप्रा भी आती है। हम पहले नर्मदा के बारे में देखते हैं। वो विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में है, एमपी और गुजरात से स्पेशली पास होती है, और आपकी महाराष्ट्र रीजन से भी पास होती है। इट पासिस फ्रॉम एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात रीजन। इसका ओरिजिन जो है वो है आपका अमरकंटक प्लेटू। ये अमरकंटक प्लेटू इसका ओरिजिन है। नर्मदा जो होती है वो एक रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। आपको पता है, द अपथ्रस्ट ब्लॉक एंड द डाउन थ्रस्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे अगर क्रैकिंग होगी तो एक पोर्शन नीचे चला जाएगा और बाकी के पोर्शन अपलिफ्ट हो जाएंगे। इसके कारण आपका ऐसा कोई फीचर बनेगा जिससे आपकी नर्मदा फ्लो होती है। क्योंकि आपका सब डिप्रेशन हुआ है, कुछ डाउन थ्रस्ट मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, और इसलिए आपको यहाँ पे कोल भी मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नर्मदा के बारे में पता होनी चाहिए। नर्मदा पे धुआंधार फॉल्स है, नर्मदा पे मार्बल रॉक फॉल्स है, नर्मदा ऑल्सो हैज ट्रिब्यूटरीज लाइक तवा। तवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दी नर्मदा। तो देखिए, नर्मदा के बारे में अमरकंटक प्लेटो से राइज होती है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से फ्लो होती है, रिफ्ट वैली से फ्लो होती है, सतपुड़ा और विंध्यास के बीच में है, गल्फ ऑफ खम्मत में ड्रेन करती है, ट्रिब्यूटरीज उसकी तवा है, वाटरफॉल आपके धुआंधार वाटरफॉल्स है और मार्बल रॉक वाटरफॉल्स है इन योर नर्मदा। नर्मदा इज कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में नर्मदा को लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं। इसकी जो, क्योंकि ये सीधा ड्रेन करती है आपके ओशन में, इसीलिए ये डेल्टा नहीं बनाती है और यह एस्चुरी बनाती है। ये फेमस एस्चुरी है आलियाबेट एस्चुरी, आलियाबेट एस्चुरीज, जो कि इसके माउथ पे है। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स देखेंगे। आप देखते हैं कि नर्मदा सबसे ज्यादा एमपी में होती है, तो सबसे ज्यादा डैम्स भी एमपी में ही है। एमपी में है आपका इंदिरा सागर डैम, गांधी सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, तवा रिजर्वॉयर। तवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। तो आपके 4 डैम्स हैं एमपी में, तवा, ओमकारेश्वर, यू हैव इंदिरा सागर एंड यू हैव योर गांधी सागर डैम इन एमपी। और आपका एक गुजरात के जो सरदार है उनके नाम पे है सरदार सरोवर डैम इन दी गुजरात। और ये जो नर्मदा है ये मांडला फॉसिल नेशनल पार्क से पास होती है। So Narmada passes through what national park? Mandla Fossil National Park. This was the first important tributary of the Peninsular India, which is your Narmada. Which is the Narmada. As I move on to understanding the other rivers, पहले हम इसको देख लेते हैं। अभी आपके पास पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में नॉलेज है कि पेनिनसुलर प्लेटू के क्या हिस्से हैं। डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड्स। डेक्कन प्लेटू कहाँ से स्टार्ट होता है और सेंट्रल हाईलैंड से स्टार्ट होता है। और आपको ये भी पता है कि कौन सा वाला रीजन ज्यादा स्लोपिंग है, या वेस्ट ज्यादा एलिवेशन पे है या ईस्ट ज्यादा एलिवेशन पे है। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं पता तो प्रीवियस जो आपकी वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस जैसे कि आपकी इंडिया की फिजियोग्राफी की जो वीडियोस हैं उसको जरूर देखिए, उससे आपके ये जो क्वेश्चंस हैं क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं, नर्मदा फ्लो करती है टू द वेस्ट। अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू देखें, यू विल सी दैट नर्मदा इज फ्लोइंग थ्रू द वेस्ट। इट फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुड़ा। विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में फ्लो होती है। तो नर्मदा फ्लोज टू द वेस्ट
बाकी सारी पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती है। तो यू नो दिस इज नर्मदा, नर्मदा इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट, यू हैव गोदावरी, यू हैव कृष्णा, यू हैव गोदावरी, यू हैव कृष्णा, यू हैव कावेरी, यू हैव वेगी। तो बाकी रिवर्स तो ईस्ट की तरफ ड्रेन हो रही है, बट नर्मदा वेस्ट की तरफ ड्रेन हो रही है। क्यों ऐसा होता है, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। क्योंकि ये रिफ्ट वैली से फ्लो होती है, क्योंकि ये विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में फ्लो होती है, या जो लैंड है वो स्लोप करता है वेस्ट फ्रॉम दी सेंट्रल इंडिया। तो ये वाला जो लैंड है ये वेस्ट की तरफ स्लोप करता है। अगर आपने पेनिनसुलर प्लेटू के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सतपुड़ा जो है वो आपका, इफ आई टॉक अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू, ये विंध्यास है, दिस इज योर नर्मदा, दिस इज दी सतपुड़ा, विंध्यास नर्मदा सतपुड़ा। ठीक है, तो आपको पता है कि सतपुड़ा के ऊपर तक आपका क्या होता है, सेंट्रल हाईलैंड्स। हमें ये भी पता है सेंट्रल हाईलैंड्स का स्लोप होता है फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है कि स्लोपिंग इज टुवर्ड्स द वेस्ट, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि स्लोप कैसी है आप ट्रिब्यूटरीज से बता सकते हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरी से, चंबल, सिंध, बेतवा, केन की स्लोप जो है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। दिस इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। तो या तो आंसर 1 है या तो आंसर नन है। ऑब्वियसली वो इसीलिए रिफ्ट वैली से जब फ्लो होती है इसीलिए ही वो वेस्ट टू ईस्ट, जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही है, क्योंकि ये रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। तो इसका आंसर है 1 ओनली। नर्मदा एक लार्जेस्ट रिवर है जो कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही है, एंड द रीजन इज बिकॉज इट इज फ्लोइंग थ्रू अ रिफ्ट वैली। तो इसका आंसर ए है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने नर्मदा देखा, इसके बाद हम सेकेंड मेजर रिवर देखते हैं, दैट इज तापी। दिस इज द तापी रिवर। यू नो दैट यू हैव विंध्यास, वी हैव नर्मदा, वी हैव सतपुड़ा एंड देन वी हैव तापी। तो अगर आप देखें तो इसको शॉर्ट फॉर्म इसका याद करने का होता है VNST। तो यू हैव विंध्यास, यू हैव नर्मदा, यू हैव सतपुड़ा एंड यू हैव तापी। तो VNST से आप याद कर सकते हैं, सबसे नॉर्थ में है आपके विंध्यास, उसके बाद है नर्मदा, उसके बाद है सतपुड़ा, फिर है आपकी तापी। तो यू हैव VNST। तो अगर हम तापी के बारे में देखें, ये है आपकी तापी रिवर। तापी रिवर मध्य प्रदेश से पास होते हुए, महाराष्ट्र से पास होते हुए गुजरात की तरफ जा रही है, और ये भी कहाँ ड्रेन कर रही है, ये भी गल्फ ऑफ खंबत में ड्रेन कर रही है। So as you can see, Tapi originates from where? From MP, moves towards Maharashtra, moves towards Gujarat, and it is flowing between Narmada, नर्मदा के नीचे, सतपुड़ा के नीचे तापी। तो इट इज बिलो दी सतपुड़ा, ये सतपुड़ा के नीचे है, ये आपके सतपुड़ा हैं, सतपुड़ा के नीचे हैं। ठीक है, अगर हम तापी की कुछ ट्रिब्यूटरीज देखें तो तापी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है पूर्णा, गिरना, पूर्णा एंड गिरना, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं तापी की। उस पे तापी पे एक डैम है जिसको आप उकई डैम कहते हैं। ये उकई डैम कौन से स्टेट में है ये आप बताएंगे। इसके बाद तापी पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसको आप यवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये महाराष्ट्र में है। और तापी बेसिकली जो MP महाराष्ट्र बॉर्डर है, यहाँ पे आपका मेलघाट, मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तापी मुल्ताई से आ रही है, MP से आ रही है, महाराष्ट्र से जाके गुजरात में जाके आपकी गल्फ ऑफ खंबत में ड्रेन करती है। गल्फ ऑफ खंबत में ड्रेन करने के बाद अगर आप तापी पे देखें तो यवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तापी पे आपका उकई डैम है, तापी पे मेलघाट टाइगर रिजर्व, तो एक टाइगर रिजर्व, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और एक डैम है, डैम इज उकई डैम। तापी की दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, पूर्णा एंड गिरना। यही है तापी के बारे में। बैतूल डिस्ट्रिक्ट में MP में ओरिजिनेट करती है, MP महाराष्ट्र गुजरात में जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, उकई डैम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और मेलघाट टाइगर रिजर्व है, विच इज बिटवीन महाराष्ट्र। मूविंग ऑन, ये हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर थी। थर्ड इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर जो है वो है आपकी गोदावरी। गोदावरी पे भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, तो आप देख सकते हैं गोदावरी कहाँ से आती है। गोदावरी त्रिम्बकेश्वर हिल से आती है, त्रिम्बक हिल से आती है, ये ऐसे ड्रेन करती है त्रिम्बक हिल से आपकी महाराष्ट्र से। इट इज गोइंग टुवर्ड्स तेलंगाना, मूव्स अलोंग छत्तीसगढ़ एंड ड्रेन्स इन दी आंध्र प्रदेश। तो ये है आपकी गोदावरी, महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आपकी आंध्र प्रदेश तक ये आपकी फ्लो होती है गोदावरी। गोदावरी की आप ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं, आपकी दूधना है, पूर्णा है, यू हैव पेनगंगा, वेनगंगा, हैव वर्धा,
यू हैव इंद्रावती, सबरी एंड सिलेरू। तो याद करने का सिंपल तरीका है, राइमिंग है, दूधना पूर्णा, पेनगंगा पेनगंगा, सबरी सिलेरू, इंद्रावती। दूधना पूर्णा, पेनगंगा पेनगंगा, वर्धा, सबरी सिलेरू, इंद्रावती। ये सब है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे गोदावरी की, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है प्रवरा, दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है मंजिरा। प्रवरा एंड मंजिरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा से मिला के बनती है। इसको आप कहते हो प्रणहिता। तो ये है आपकी पेनगंगा, ये है वेनगंगा एंड वर्धा। पेनगंगा, वर्धा एंड वेनगंगा, ये तीनों मिला के आपकी बनती है प्रणहिता। प्रणहिता इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। तो गोदावरी के बारे में पढ़ते हैं। त्र्यंबकेश्वर डिस्ट्रिक्ट से आता है, नासिक की डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र में है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा से ड्रेन होती है। इसकी ये गोदावरी जो है ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण मीन साउथ, गंगा का स्टेटस दिया जा रहा है गोदावरी को। दिस इज योर दक्षिण गंगा एज यू कैन सी। तो यर बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। इसकी हमने ट्रिब्यूटरीज ऑलरेडी देख ली है, दूधना पूर्णा, पेनगंगा वेनगंगा, सबरी सिलेरू, इंद्रावती एंड प्रणहिता। प्रणहिता किसकी बनती है? प्रणहिता इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। इट इज कंबाइंड बेसिन ऑफ वेनगंगा, वर्धा एंड पेनगंगा, दे विल फ्रॉम दी प्रणहिता। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपकी मंजिरा और प्रवरा। ये हमने ऑलरेडी गोदावरी के बारे में देख लिया। तो गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कौन से स्टेट्स पे जाती है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और गोदावरी को दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं। तो एज वी मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग गोदावरी, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं गोदावरी पे कैसा क्वेश्चन आया है। गोदावरी पे द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, क्या वंशधरा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेन्नार, इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी की? तो आप जानते हैं, अभी ही हमने देखा इंद्रावती और प्रणहिता ट्रिब्यूटरी है, तो आंसर है आपका D 2 and 3 ओनली। वंशधरा नहीं है। वंशधरा इज अ रिवर दैट इज फ्लोइंग टू द ईस्ट इन ओडिशा। ओडिशा में लोकल रिवर है, ओडिशा आंध्र प्रदेश के पास आपकी वंशधरा रिवर है, जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल में ट्रेड करती है। पेन्नार भी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही है, जो कि आपके ईस्टर्न घाट्स को कट करती है और बे ऑफ बंगाल में ट्रेन होती है। बट दोनों की दोनों ट्रिब्यूटरीज नहीं है गोदावरी, as we have already seen what are the tributaries of Godavari। आप पहले भी कुछ पुरानी वीडियो में भी देखेंगे, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र पे क्वेश्चन आया है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी पे। एंड आपका कौन सा नेशनल पार्क कौन से रिवर से पास हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी ने पूछा है। एज वी मूव ऑन इन अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज दी कृष्णा रिवर। तो नर्मदा, तापी, गोदावरी के बाद अब आपकी आती है कृष्णा। एज यू कैन सी, ये है आपकी कृष्णा रिवर। The Krishna river is originating in Maharashtra, flowing through the Karnataka। ये तेलंगाना से पास होके आंध्र प्रदेश में ड्रेन कर रही है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, ये आप देख सकते हैं। ये है आपकी कृष्णा। कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज आप देखें, ये है आपकी भीमा, घोड़, ये सब आपकी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। भीमा, घोड़, और भीमा की ट्रिब्यूटरी है घोड़ और सीना। तो भीमा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। भीमा की ट्रिब्यूटरी से घोड़ और सीना। आप देख सकते हैं ये जो मूसी रिवर है, ये मूसी रिवर भी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। तो मूसी रिवर, भीमा रिवर, यू हैव घोड़ रिवर, यू हैव सीना रिवर। नीचे आप देखेंगे तो टुंगा और भद्रा दोनों मिलाते हैं तुंगभद्रा को। आपका मलप्रभा भी ट्रिब्यूटरी है, मलप्रभा, you can see Malaprabha, you can see Tungabhadra, Tungabhadra, these are the tributaries of Krishna। Tungabhadra, Malaprabha, आपकी घटप्रभा भी है, यहीं पे आपकी घटप्रभा भी आती है। You have घटप्रभा, Tungabhadra, Malaprabha, you have Bhima, you have Musi। ये सब कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं। कृष्णा महाराष्ट्र में आके, कर्नाटका से जाके, तेलंगाना से जाके, आंध्र प्रदेश जाके आपके यहाँ पे ड्रेन करती है टुवर्ड्स दी बे ऑफ दी बंगाल। तो आप देखते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा और कृष्णा रिवर के बारे में। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? महाबलेश्वर में, महाराष्ट्र में। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं 3, घटप्रभा, घटप्रभा, मलप्रभा एंड तुंगभद्रा। घटप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा। लेफ्ट में है भीमा और मूसी। कोयना जो है वो भी ट्रिब्यूटरी है। कोयना ट्रिब्यूटरी इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा।
वो महाबलेश्वर में ज्वाइन करती है। महाबलेश्वर में राइज होने के बाद कृष्णा बनती है। उसके बाद जब भीमा रिवर है, भीमा रिवर को चंद्रभागा भी कहते हैं। हमने इसके पहले एक वीडियो में भी देखा था कि एक हिमालयन रिवर है जिसको चंद्रभागा कहते हैं, उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो एक पेनिनसुलर रिवर भी है जिसको चंद्रभागा कहते हैं, वो है भीमा रिवर। कोयना भी उसी उसके आसपास ही है। भीमा जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा, लॉन्गेस्ट इन द साइड ऑफ लेंथ, और लार्जेस्ट जो होती है आपकी होती है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा लार्जेस्ट है, भीमा जो है वो है लॉन्गेस्ट। तो हम कृष्णा के बारे में देख रहे थे, कहाँ राइज करता है, कौन सी स्टेट्स में जाता है। भीमा और तुंगभद्रा के बारे में देखा, आपकी और भी ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखा, और बहुत ही फेमस ट्रिब्यूटरी कोयना के बारे में देखा। दिस वॉज योर कृष्णा रिवर। उसके बाद एक और मेजर सदर्न रिवर है, दैट इज योर कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर के लिए देखते हैं, कावेरी का ओरिजिन होता है वेस्टर्न घाट से। यू कैन सी दिस इज द कावेरी रिवर। इसका ओरिजिन हो रहा है वेस्टर्न घाट से, और ये ड्रेन करती है तमिलनाडु में। आप देख रहे हैं कावेरी कर्नाटका और तमिलनाडु में ही मेजरली है। तो जो यूपीएससी का क्वेश्चन था कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला में है, क्या वहां से कावेरी पास होती है? ना, वहां से कावेरी पास नहीं होती। तो कावेरी राइजेस एट तलकावेरी इन वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लोस मेजरली थ्रू कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कोई छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज होगी जो केरला में भी जाती होगी, बट मेजरली कर्नाटका और तमिलनाडु में। इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। यू लुक एट द ट्रिब्यूटरीज, यू हैव ट्रिब्यूटरीज लाइक भावनी, दिस इज भावनी, you have अमरावती, शिमशा, हेमावती, ये सब काबनी, ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी कावेरी की। क्या ट्रिब्यूटरीज हैं? अमरावती, हेमावती, काबनी, शिमशा, भावनी एंड नोयल इज द ट्रिब्यूटरी। नोयल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। इस पे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। डैम, सबसे इंपॉर्टेंट डैम यहाँ देख सकते हैं, केआर सागर डैम लिखा है, दैट इज योर कृष्णराज सागर डैम, मेत्तूर डैम एंड भवानी सागर डैम। तो भवानी पे भवानी सागर डैम, मेत्तूर डैम और कृष्णराज सागर डैम। कृष्णराज सागर डैम कृष्णा पे नहीं है, कृष्णराज सागर डैम कावेरी पे है। तो आपको ये 3 डैम्स याद करने चाहिए। इस पे कुछ फॉल्स हैं, शिवसमुद्रम फॉल्स, होंगेनिकल फॉल्स भी है, शिवसमुद्रम फॉल्स और होंगेनिकल फॉल्स है। और कावेरी पे आपका शिवसमुद्रम आइलैंड्स भी है, श्रीरंगम आइलैंड्स एंड शिवसमुद्रम आइलैंड्स। आपका तिरुचिरापल्ली आइलैंड्स भी कावेरी पे है। You have one more island that is called as तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली आइलैंड्स। तो कावेरी को देखिए, कावेरी 2 स्टेट से मेजरली पास होती है, तल कावेरी से निकलती है, वेस्टर्न घाट्स पे आती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भावनी, अमरावती, भावनी। You have tributaries like Noel, you have tributaries of Hemavati, these are the tributaries। शिमशा आपकी ट्रिब्यूटरीज है। इस पे जो डैम है कृष्णराज सागर डैम है, मेत्तूर डैम है, ये आपके 2 इंपॉर्टेंट डैम है। इसके जो आइलैंड्स हैं, शिवसमुद्रम आइलैंड्स, यू हैव दी तिरुचिरापल्ली आइलैंड्स एंड यू हैव श्रीरंगम आइलैंड्स। श्रीरंगम आइलैंड्स ये काफी फेमस रहे हैं आपके मिडीवल हिस्ट्री में, और होंगेनिकल फॉल्स भी हैं। भवानी सागर डैम जो है वो भवानी रिवर पे है। मूविंग ऑन, इसके बाद हमने अभी तक नर्मदा देखा, तापी देखा, कृष्णा देखा, गोदावरी देखी, यू हैव ऑलरेडी सीन कावेरी। अब हम इधर रिवर जो है, जो पेनिनसुलर प्लेटू पे है, उसके बारे में देखते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू की 5 इंपॉर्टेंट रिवर है, दामोदर, सुवर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्मणी एंड महानदी। 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स, दामोदर, सुवर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्मणी एंड महानदी। तो एक एक करके इन रिवर्स के बारे में देखते हैं। दामोदर को एक टाइम पे सौरो ऑफ बंगाल भी कहते थे, क्योंकि दामोदर में इतनी फ्लडिंग होती थी। तो बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग आप बंगाल में इसको सौरो बोलते थे। हमें दामोदर की फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट लाया, दैट इज योर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ये जो डीवीसी प्रोजेक्ट है, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए। यूएसए में एक रिवर है टेनेसी। तो टेनेसी रिवर में बहुत फ्लडिंग आती थी, तो वहां पे डैम्स क्रिएट किए गए थे टेनेसी रिवर पे, जिसको हम टेनेसी वैली अथॉरिटी, एक बॉडी है जिसने डैम्स क्रिएट किए थे। वैसे ही दामोदर की फ्लडिंग को रोकने के लिए हम इंस्पायर हुए यूएस से, और हमने सोचा कि दामोदर पे भी डैम लगाते हैं। और जो कॉर्पोरेशन इस डैम को लगा रहा था, उसका नाम दे दिया दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इफ यू लुक एट दामोदर रिवर, हियर यू हैव छोटा नागपुर प्लेटो। दामोदर छोटा नागपुर प्लेटो को 2 हिस्सों में कट कर देती है। एक होता है हजारीबाग प्लेटू और एक होता है रांची प्लेटू।
दामोदर की अगर ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे, ये है आपकी दामोदर, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यू कैन सी, बराकर इसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी। ट्रिब्यूटरी यू हैव ऑल्सो हैव द बराकर के बाद यू ऑल्सो हैव कुनार। कुनार भी एक ट्रिब्यूटरी है जो यहाँ पे दिख नहीं रही है, और कुनार भी ट्रिब्यूटरी। अगर हम डैम्स देखें, डीवीसी क्या था कि आप डैम्स लगाएंगे, कौन से डैम्स लगाए हैं आप देखेंगे। तिलैया डैम जो है वो बराकर पे है, मैथॉन डैम जो है वो बराकर पे है, तेनूघाट डैम दामोदर पे है, कोन्नार डैम इज ऑन दी कोन्नार रिवर, ये कोन्नार है, कोन्नार डैम इज ऑन दी कोन्नार रिवर। पांचेत डैम जो है वो है दामोदर रिवर। तो क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, यू हैव कुन्नार एंड यू हैव बराकर। तो ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं। बराकर पे आपके दो डैम हैं, एक है आपका तिलैया डैम, दूसरा है मैथॉन डैम। आपका कुन्नार पे कुन्नार डैम है, और दामोदर पे आपका है पांचेत डैम एंड दी तेनूघाट डैम। तो ये 5 डैम्स हैं, तेनूघाट, पांचेत, कुन्नार, तिलैया एंड योर बराकर या फिर मैथॉन डैम। ये 5 इंपॉर्टेंट डैम्स बनाए थे। इसकी 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कि कैसे छोटा नागपुर प्लेटो को ड्रेन कट करती है, और इसका ओरिजिन भी जो है वो छोटा नागपुर प्लेटो की है। तो ये छोटा नागपुर प्लेटो की रिवर है, उसको कट करती हुई, और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हमने देख ली, और उस पर कौन से 5 डैम हैं जिन्होंने फ्लडिंग कंट्रोल करने में हेल्प की थी वो भी हमने देख लिया। उसके बाद दामोदर के बाद वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर कॉल्ड एज स्वर्ण रेखा रिवर। ये स्वर्ण रेखा रिवर है, ये रांची के पास ओरिजिनेट करती है और ये ड्रेन कर देती है बे ऑफ बंगाल में। इस पे बहुत फेमस फॉल्स हैं कॉल्ड एज दी हुंदरू फॉल्स। तो हुंदरू फॉल्स है आपकी ये रिवर पे, स्वर्ण रेखा रिवर पे, दामोदर, स्वर्ण रेखा। देन यू हैव बैतरनी एंड ब्रह्मणी। तो इन रिवर्स को देखते हैं थोड़ा ध्यान से, बैतरनी और ब्रह्मणी को। ये रिवर को अगर आप देखें, दिस इज द मैप, लुक एट बैतरनी रिवर, ये है आपकी बैतरनी रिवर, दिस इज दी बैतरनी रिवर। इफ यू लुक एट ब्रह्मणी रिवर, दिस इज दी ब्रह्मणी रिवर, यहाँ से आ रही है आपकी ब्रह्मणी रिवर। आप यहाँ पे एक देखेंगे रिंगाली रिजर्वायर भी है, रिंगाली रिजर्वायर और ब्रह्मणी। ब्रह्मणी आपकी 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, साख और साउथ कोयल। साख और साउथ कोयल जब दोनों मिल जाती हैं तो फिर बनती है ब्रह्मणी, उस पे आता है आपका रिंगाली रिजर्वायर, और फिर ब्रह्मणी फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में। और इसके साथ साथ एक रिवर है कॉल्ड एज दी बैतरनी रिवर। तो सांख और साउथ कोयल तीनों दोनों मिला के देते हैं ब्रह्मणी, उस पे आपका रिंगाली रिजर्वायर है, और उसके ठीक ऊपर जो पैरेलल ड्रॉ कर रही है, जो पैरेलल फ्लो कर रही है, उसको बैतरनी रिवर। ये सारी रिवर्स कौन सी रिवर्स हैं, ये सारी रिवर्स हैं तो छोटा नागपुर प्लेटो की रिवर्स। तो पहले बैतरनी को देखते हैं, ये गोनासिका हिल से आती है, विच इज केओंझर डिस्ट्रिक्ट। इसका ओरिजिन बेसिकली गरजट हिल्स पे है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ था गरजट हिल्स ऑफ उड़ीसा। ये भीतरकनिका से पास होती है, यहाँ पे भीतरकनिका है, मैंग्रोव्स के लिए फेमस है, भीतरकनिका से पास होती है। फिर हम ब्रह्मणी को देते हैं, सांख और कोयल दोनों जो छोटा नागपुर प्लेटो में ओरिजिनेट होते हैं, वो दोनों कंबाइन करके आपको देते हैं ब्रह्मणी। ब्रह्मणी भी भीतरकनिका से पास होती है, ये स्ट्रेच है मैंग्रोव्स का, और यहाँ पे आपका व्हीलर आइलैंड भी, तो यू हैव अ व्हीलर आइलैंड। तो बैतरनी एंड ब्रह्मणी दोनों ही छोटा नागपुर से होती है, एक गरजट से आती है दैट इज बैतरनी, और ब्रह्मणी आती है आपकी छोटा नागपुर प्लेटो से। इसके बाद आपकी लास्ट वाली जो रिवर है, दिस इज दी महानदी रिवर। छोटा नागपुर प्लेटो से जो रिवर है महानदी रिवर है, यू कैन सी महानदी मेजरली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पे आती है, यहाँ पे ड्रेन करती है। ये गहीर माता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है, दिस इज दी गहीर माता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये चिलिका लेक है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे ऋषिकुल्य रिवर भी है, यू हैव अ रिवर कॉल्ड एज ऋषिकुल्य रिवर। तो अगर आप उड़ीसा को ध्यान से देखें, यू हैव चिलिका ईयर, यहाँ पे गहीर माता कोस्ट है, ऊपर आपका भीतरकनिका कोस्ट है, यू हैव दी भीतरकनिका कोस्ट, गहीर माता कोस्ट एंड चिलिका। इसके नीचे आपकी ऋषिकुल्य है। ये ऋषिकुल्य इज फेमस फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स, यहाँ पे टर्टल की मास नेस्टिंग होती है जिसको आप अरीबेडा भी कहते हैं। यहाँ पे महानदी यहाँ से फ्लो होती है, महानदी आपकी गहीर माता कोस्ट के पास, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। आप महानदी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पास होती है। महानदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज यहीं देख लें, हसदेव, मांड, इब, ठीक है, हसदेव, मांड और इब, और नीचे है ओंग एंड तेल, ओंग एंड दी तेल। यहाँ पे सतकोसिया तेल के पास आपकी
सतकोसिया टाइगर रिजर्व हैं। यू कैन सी सतकोसिया टाइगर रिजर्व। यहाँ आपकी सेवनाथ भी है छत्तीसगढ़ में। तो सेवनाथ, हसदेव, इब एंड तेल, यह आपकी नॉर्थ में है, छत्तीसगढ़ के पास है। साउथ में आप देखते हैं आपका ओंग टेल, ओंग और टेल है, और यहाँ पे तेल के पास सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। ओके, देन यू कैन सी ओरिजिन इनका दंडकारण्य प्लेटू से है। ये साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ यू हैव दंडकारण्य प्लेटू। यहाँ पे आपकी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं हसदेव, सेवनाथ, मांड, इब, टेल, फ्लोज थ्रू सतकोसिया टाइगर रिजर्व एंड इट फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, दे आर फेमस फॉर दी व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर्स। देखो ये देख सकते हैं, आपको व्हाइट टाइगर्स दिखेंगे सतकोसिया रिजर्वॉयर्स में। सो यू हैव दिस एज दी व्हाइट टाइगर्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट महानदी। हम पेनिनसुलर प्लेटू पे हैं और पेनिनसुलर प्लेटू की रिवर्स देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको 2021 में आया है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ब्रह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा, वंशधरा, they rise above eastern ghats. If I talk about peninsular plateau, here you have छोटा नागपुर plateau and here you have eastern ghats. चिलिका लेक के नीचे से आपके ईस्टर्न घाट्स आते हैं। तो वो इनडायरेक्टली मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी रिवर है जो कि छोटा नागपुर प्लेटू की रिवर है। हमने अभी देखा ब्राह्मणी है और हमने अभी देखा स्वर्णरेखा है। वंशधरा और नागावली ये ईस्टर्न घाट्स के ऊपर राइज नहीं करती हैं, रादर वंशधरा और नागावली ये दोनों रिवर ईस्टर्न घाट्स को कट करती हैं। दे डू नॉट राइज अबव द ईस्टर्न घाट्स बट दे रादर कट द ईस्टर्न घाट्स। तो यू कैन सी इट हियर, ये आपकी महानदी है। यहाँ पे हमने ऋषिकुल्या रिवर भी देखी, दिस इज दी ऋषिकुल्या रिवर, ये आपकी ऋषिकुल्या रिवर है। तो ये आपने देखा ऑलिव रिडली टर्टल, गहीर माता के पास महानदी है। यहाँ पे आपका ढामड़ा पोर्ट है, पाराद्वीप पोर्ट है, यहाँ पे आपका पॉस्को का भी पोर्ट का साइट है। यहाँ महास हर्डिंग नेस्टिंग हो रही है आपकी ऑलिव रिडली टर्टल की। तो ये कोस्ट है उड़ीसा का, ढामड़ा पोर्ट, पाराद्वीप पोर्ट, पॉस्को का साइट, महानदी, गहीर माता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ये है आपकी ऋषिकुल्या, ये ऋषिकुल्या है। वंशधरा और नागावली जो है ये दोनों ही ईस्टर्न घाट्स के बीच में है, आंध्र प्रदेश के साथ है। वंशधरा भी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पास है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पास है आपकी ऋषिकुल्या एज वेल एज योर नागावली एंड वंशधरा। तो वंशधरा, नागावली ये ईस्टर्न घाट्स को कट करती है और ये छोटा नागपुर प्लेटू की रिवर्स नहीं है। तो दिस इज फॉर द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। कुछ छोटी छोटी जो रिवर्स बची है जैसे कि लूनी, साबरमती, माही, इनके बारे में देखते हैं। लूनी आप सब जानते हैं राजस्थान की रिवर है। लून बेसिकली मीन्स सॉल्टी। तो ये राजस्थान के रीजन से फ्लो होती है, ये पुष्कर के पास से फ्लो होती है और यहाँ पे सॉल्टी लेक्स भी हैं। ठीक है, तो ओरिजिन क्या है यहाँ पे राजस्थान में? तो ओरिजिन एक ही माउंटेन है, दैट इज अरावली। तो अरावली पे है, इस पे आपका पुष्कर लेक है, इस पे आपकी अजमेर सिटी है, इस पे 2-3 आपके लेक हैं, सांबर लेक, पुष्कर लेक एंड पचपदरा लेक। ये थार डेजर्ट से पास होती है और वहीं पे रन ऑफ कच्छ के पास पहुंचती है। ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है राजस्थान। राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर लूनी, पुष्कर लेक है, उस पर पचपदरा लेक है एंड सांबर लेक है। ये थार की तरफ जाती है और वहां पे रन ऑफ कच्छ के पास पहुंच जाती है। एक बहुत फेमस सिटी अजमेर सिटी पे है। इसके बाद हम दूसरी रिवर देखते हैं, साबरमती रिवर। ये भी आपका अरावली के पास से ही आती है राजस्थान में और उदयपुर इसके पास है, पर ये ड्रेन करती है गल्फ ऑफ खम्बत में। इस साबरमती पे आपकी अहमदाबाद सिटी है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो अहमदाबाद सिटी किस पे है? साबरमती पे। ठीक है, तो साबरमती पे आपका अहमदाबाद है, गल्फ ऑफ खम्बत में ड्रेन करती है। अरावली से आती है, राजस्थान से गुजरात की तरफ जाती है। इस पे जो डैम है दैट इज कॉल्ड एज दी थरोई रिजर्वॉयर। Moving on, then we have the last river that is your Mahi river. ये माही रिवर की ट्रिब्यूटरी, जो माही रिवर है इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। तो दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5। माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। कहाँ ओरिजिनेट करती है? बाघ हिल्स ऑफ एमपी में, और ड्रेन कहाँ कर रही है? गल्फ ऑफ खम्बत में। तो बाघ हिल्स पे ड्रेन से ओरिजिन होती है, ये कैंसर को 2 बार कट करती है और गल्फ ऑफ खम्बत में आपकी ड्रेन करती है। एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि माही पे है वो है आपकी रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
तो रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माही पे है और ये आपका इस पे जो डैम है वो है माही सागर डैम। तो माही सागर डैम, रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस एंड इट ड्रेन्स इन द गल्फ ऑफ खंबर। इसका ओरिजिन जो था वो था आपके बाग हिल्स। ऐसे वीडियोस जहां पे रिवर का ओरिजिन, सोर्स, डैम, क्वेश्चंस और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क अगर आप खुद बनाएंगे तो टफ हो जाएगा, आप खुद से मेहनत करेंगे तो ऐसे वीडियोस का फुल फायदा उठाएं। आई होप यू लाइक दिस वीडियोस। फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज यू आर वेलकम फॉर एनी डाउट्स, फॉर एनी क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।